नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं DN7 भारत। आज हम बात करेंगे महाकुंभ 2025 की। जब महाकुंभ 2025 की शुरुआत होती है तब हमारी भारत की अनामिका शर्मा 13,000 फीट के स्काई डाइविंग करते हुए इसका उद्घोष करती हैं और लोगों को सूचना देती है कि अब ये भारत में महाकुंभ शुरू होने वाला है। पूरे विश्व को पता चल जाता है। इसकी शुरुआत में अनामिका शर्मा का नाम आता है, जो कि हमारे यहाँ की नारी शक्ति है। नारी शक्ति की जब बात करेंगे तो विभिन्न साधु समाज में नारी शक्ति, विभिन्न साधनाओं में नारी शक्ति अपना योगदान देती है। कई विवाद होते हैं, लेकिन महाकुंभ में आई हुई जो नारी शक्ति है उसका विभिन्न प्रदर्शन देखते हैं। वह साध्वी के रूप में आ रही हैं, वह नागा साधु के रूप में आ रही हैं और वह यहाँ पर अघोरी के रूप में प्रकट हो रही है। यहाँ तक कि एक बड़ा नाम जो है हर्षा रिछारिया का भी है, जो कि एक मॉडल है। उसके नाम से बड़े वीडियो वायरल हो रहे थे। ऐसी बातों को हम जानने के लिए देखते हैं रिपोर्ट। महाकुंभ मेला अपनी कई विशेषताओं के लिए पहचाना जाता है। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होने का गौरव रखता है। महाकुंभ मेला 2025 न केवल आध्यात्मिकता का उत्सव है, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी प्रमाण है। महाकुंभ 2025 इसलिए भी खास है क्योंकि इस तरह का ग्रह योग 144 वर्षों के बाद बना है। इस बार का महाकुंभ और भी कई विशेषताओं से भरा हुआ है, जिसकी खासी चर्चा हो रही है। पर आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे महाकुंभ में आने वाली साध्वियों के बारे में। ये साध्वी अलग अलग अखाड़ों और मठों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ऐसे तो इनकी संख्या सैकड़ों में है, पर हम कुछ विशेष साध्वियों की चर्चा करेंगे जो किसी न किसी वजह से महाकुंभ में सुर्खियां बटोर रही हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा पाने वाली और सोशल मीडिया में वायरल होने वाली साध्वी हैं मॉडल कम एंकर कम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से साध्वी का वेश धारण करने वाली हर्षा रिछारिया। महाकुंभ में सबसे सुंदर साध्वी का टैग पाने वाली हर्षा रिछारिया इन दिनों खूब वायरल हैं। महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े के छावनी प्रवेश के दौरान रथ पर बैठी नजर आने वाली हर्षा रिछारिया इसके बाद से ही सुर्खियों में है। हर्षा रिछारिया ने निरंजनी अखाड़े के संतों के साथ शाही रथ पर बैठकर त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी भी लगाई है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि वो सबसे सुंदर साध्वी हैं। हालांकि हर्षा ये बता चुकी हैं कि फिलहाल वो साध्वी नहीं है। कोई भी इंटरव्यू देखेंगे, कोई भी क्लिप देखेंगे, मैंने कहीं ये नहीं बोला कि मैं साध्वी हूँ, मैंने किसी को नहीं बोला। और लोगों के ऐतराज के चलते वो महाकुंभ छोड़कर जा रही हैं। हर्षा के निरंजनी अखाड़े के रथ पर बैठने को लेकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ऐतराज जताया। हर्षा आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कैलाशानंद गिरी जी महाराज की शिष्या है कि मुझे सनातन धर्म के लिए काम करना है, मुझे सनातन संस्कृति के लिए काम करना है। हालांकि अपने सोशल मीडिया पर हर्षा ने खुद को सोशल एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताया हुआ है। हर्षा मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली है। आध्यात्म से जुड़ने से पहले वो एंकरिंग भी किया करती थी। तो ना मेरा कोई संस्कार हुआ है, ना मैंने साध्वी के लिए कोई साधना किया, कोई तपस्या किया, ना दीक्षा लिया। अगर हम ये कहें कि एक महिला अघोरी संत है और वो कई तरह के चमत्कार करती हैं, तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? दरअसल ये महिला अघोरी हैं योगी बाबा चंचलनाथ, जो इन दिनों महाकुंभ में नजर आ रही हैं। इनकी खूबसूरती के साथ साथ इनके लुक को लेकर भी काफी चर्चाएं हो रही हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर थोड़ा भी समय बिताते हैं तो बाबा चंचलनाथ के बारे में आप जरूर जानते होंगे। नींबू को हवा में उड़ाना, बिना माचिस के आग लगा देना जैसे चमत्कार बाबा चंचलनाथ करते हुए इन वीडियोस में दिख जाती हैं। हरियाणा के करनाल के रायपुर गांव स्थित काली मंदिर की बाबा चंचलनाथ मुख्य पुजारी हैं। इनके धार्मिक माता पिता ने अपने कुल की परंपरा निभाते हुए चंचलनाथ को 6 साल की उम्र में अपने कुल गुरु को दान दे दिया था।
इसके बाद वो बंगाल में अपने गुरु के सानिध्य में धर्म और नीति की शिक्षा लेने लगी। धार्मिक शिक्षा पूरे होने के बाद उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया, अलग अलग जगह पर सभाएं की और फिर वो हरियाणा पहुंची और करनाल को अपना ठिकाना बना लिया। हरियाणा के लोगों के आस्था भाव को देखकर उन्होंने हरियाणा में बसने का फैसला किया। वो माँ काली की असीम भक्त हैं और उनकी उपासना करने के लिए कई तरह की साधनाएं करती हैं। बाबा योगी चंचल नाथ बहुत खूबसूरत हैं। उनकी बालों की, उनके लुक की, उनके रहन सहन की काफी चर्चाएं होती है। इसके साथ ही उनके चमत्कारों की भी लोग बात करते हैं। इन्हीं सब बातों के कारण बाबा योगी चंचल नाथ इन दिनों महाकुंभ में भी छाई हुई हैं। आदेश नमो नारायण सीताराम सभी हमारे संत महात्माओं के चरणों में चरण वंदना। अक्सर आपने ऐसी कहानियां जरूर सुनी होंगी कि भारत से अमेरिका कोई पढ़ाई या नौकरी के लिए गया और वहीं बस गया, लेकिन इन साध्वी की कहानी इससे थोड़ा अलग है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो महज 25 साल की उम्र में 25 साल पहले अमेरिका से भारत आई और यही की फिजा में न केवल रच बस गई बल्कि उन्होंने आध्यात्म की राह पकड़ ली। कैलिफोर्निया से पीएचडी करने वाली लड़की साध्वी बन गई। ये कहानी है ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम की साध्वी भगवती सरस्वती की। पिछले 25 सालों से भारत में रह रही साध्वी भगवती सरस्वती हिंदी में भी काफी निपुण हैं। उनकी हिंदी की समझ देखकर कई बार आप भी चौंक जाएंगे। ये पूछने पर कि आपको हिंदी कैसे आने लगी, तो जवाब में साध्वी कहती हैं कि भारत में रहकर उन्होंने यहाँ के लोगों से बहुत कुछ सीखा है और ये सब कुछ माँ गंगा की कृपा और उनके गुरु के कारण संभव हुआ है। मकर संक्रांति की पावन उत्सव परम अवसर हम सभी लोग इतनी भाग्यशाली हैं कि हम त्रिवेणी संगम की तट पे आने का अवसर मिला। महाकुंभ के दौरान एक और साध्वी चर्चा में आई। वो थी 13 साल की उम्र की साध्वी बनने जा रही राखी। आगरा के थाना बमरौली कटारा क्षेत्र के गांव तरकपुर की रहने वाली संदीप तिवारी की 2 बेटियों में से एक है राखी, जो स्प्रिंगफील्ड इंटर कॉलेज में कक्षा 9 की छात्रा है। पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहने वाली राखी का सपना IAS बनने का था, लेकिन गंगा किनारे आकर उनमें ऐसा वैराग्य जागा कि उन्होंने एक झटके में परिवार, सहेलियां, सुख सुविधाओं से भरी जिंदगी त्याग कर गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया। राखी अपनी मां रीमा और पिता संदीप तिवारी और बहन के साथ महाकुंभ मेले में आई। यहाँ पर श्री महंत कौशल गिरी के शिविर में पूरा परिवार सेवा कर रहा था। इस शिविर में सेवा करते हुए राखी में वैराग्य जागा और उन्होंने अपनी मां से कहा कि उन्हें साध्वी बनना है। इसके बाद माता पिता ने अपनी 13 साल की दुलारी बेटी राखी को जूना अखाड़े को दान कर दिया। राखी पूर्ण रूप से साध्वी तभी बनेंगी जब वो कुछ विधिवत धार्मिक संस्कारों को करेंगी। इसके बाद वो पूर्ण रूप से साध्वी गौरी बन जाएंगी और गुरु परिवार में पूर्ण रूप से शामिल हो जाएंगी। मेरे बचपन की इच्छा थी संन्यास लेने की, साध्वी बनना है, पर घर वाले छोटे के होने के नाते मेरी कोई सुनवाई नहीं करते थे। तो मेरी इच्छा तो यही थी कि मुझे साध्वी बनना है। मैंने गुरुजी से कहा कुछ भी हो जाए, पर मैंने कहा मुझे साध्वी ही बनना है, इसलिए मैं साध्वी रूप में आ गई। हमने जिन साध्वियों की चर्चा की वो एक बानगी मात्र है। इस तरह की सैकड़ों साध्वियां महाकुंभ में शिरकत करने प्रयागराज पहुंची हैं। इन साध्वियों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कठिन दिनचर्या का पालन करते हुए वो कैसे धर्म और संस्कार को जीवित रखने का प्रयास कर रही हैं। ऐसे लोगों के कारण ही सनातन सदियों से जीवित है और सदियों तक जीवित रहेगा।